नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में लास्ट तक इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं, इसलिए कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एक पुरानी कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसे ही सोच और विचार बनते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि खाना बनाते समय हमें शुद्ध विचारों से बनाना चाहिए, ताकि अच्छे भाव से बनाएं। कभी भी खाना टेंशन में नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय हमारे मन में गंदे विचार भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें खाने में चली जाती हैं। ये सब चीजें तो आपको पता ही होंगी, और इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मिलता है। जब तीरों की शैया पर पड़े भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती है, आखिर क्यों उन्होंने भरी सभा में मेरे चीरहरण का विरोध नहीं किया, क्योंकि अगर वह चाहते तो उस घटना को रोक सकते थे, क्योंकि वो सबसे बड़े थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है, और उस वक्त मैं कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग भी वैसा ही हो गया था। हमारे समाज में एक परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं, और कई बार दूसरे लोग हमें खाने की चीजें भी देते हैं। वैसे यह एक सामान्य सी बात है, लेकिन आप सबको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए। और गरुड़ पुराण और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें 10 लोगों के यहाँ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि हम इन लोगों के द्वारा दी गई खाने की चीजें खाते हैं या इनके घर भी भोजन करते हैं तो इससे हमारे पाप बढ़ते हैं। आइए जानते हैं वो 10 लोग। चोर या अपराधी। कभी भी किसी चोर या अपराधी व्यक्ति के घर भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उसके पापों का फल हमें भी भोगना पड़ेगा, और उसके पापों का असर हमारे जीवन पर भी पड़ने लगता है। नंबर 2, चरित्रहीन स्त्री। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ कुछ भी नहीं खाना चाहिए, और ना ही उसके घर में भोजन करना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के घर भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल भोगता है। नंबर 3, सूदखोर। वैसे तो आज के समय में काफी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज खाते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप माना गया है। नंबर 4, रोगी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है, उसके घर में भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी उस बीमारी की गिरफ्त में आ सकते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 5, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। क्रोध किसी भी इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है। इसी कारण क्रोधी व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है, और जो लोग हमेशा ही गुस्से में रहते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके घर भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी आ जाएंगे। नंबर 6, किन्नर। किन्नरों को दान देने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह बताया गया है कि इन्हें दान देना चाहिए, ना कि लेना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन भी नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वालों में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। नंबर 7, निर्दयी व्यक्ति। यदि कोई निर्दयी व्यक्ति है, सभी को कष्ट देता है, दूसरों को परेशान करता है, तो उसके घर का भी भोजन नहीं खाना चाहिए।
ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारे नेचर भी वैसा ही बना देता है, हमारा स्वभाव भी वैसा ही बना देता है। हम भी उसके जैसे निर्दयी बन सकते हैं, क्योंकि जैसा खाना हम खाते हैं हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। इसलिए कृष्ण भगवान ने कौरवों के यहाँ 56 भोग छोड़कर विदुर के घर साग के साथ रोटी खाई थी। नंबर 8, निर्दयी राजा। यदि कोई राजा निर्दयी है और वो अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखता और सभी को कष्ट देता है तो उसके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, ना कि प्रजा को दुख दे और अपने अधीन रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करे। लेकिन जो राजा इस बात का ध्यान नहीं रखता और सारी प्रजा को सताता है, उसके यहाँ भी भोजन नहीं खाना चाहिए। चुगलखोर व्यक्ति। जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है उनके यहाँ भी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। चुगली करना बुरी बात है। चुगली करने वाले लोग दूसरों को मुसीबतों में फंसाकर और स्वयं खुशी महसूस करते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है, अतः ऐसे लोगों के यहाँ भी भोजन करने से बचना चाहिए। नंबर 10, नशीली चीजें बेचने वाले। जो लोग नशीली चीजों का व्यापार करते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, गरुड़ पुराण और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करना वर्जित माना गया है। नशे के कारण वो कई लोगों के घर बर्बाद करते हैं। इनका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है, इसलिए उनके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें इन सब लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पाप का असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा और जाने अनजाने इनके पाप के भागीदार हम लोग भी हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि इनके घर भोजन ना करें। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।